चलो देखो क्वेश्चन संख्या 6 से 5 तक बता दिए थे। टाइप कौन सा 1 न था? हाँ 5.2 का पार्ट 1 था टाइप 1। अब टाइप देखते हैं इसका 2। उसमें टाइप बता दिए थे 3 बता दिए थे ना। चलो क्वेश्चन संख्या कितना से 6 से। क्वेश्चन संख्या 6 में देखो क्या कहता है कि एपी है दिया हुआ, क्या लिखा हुआ है कि क्या एपी 11 8 और है 5 2 डॉट 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 का एक पद -150 है और क्यों। इसको बताना है कि देखो यहाँ पे एपी यहाँ दे दिया है 11 8 5 2 डॉट 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 यानी और इसमें पद है का एक पद -150 है क्यों। पद के मतलब समझ लो कि कौन सी हो जाएगा an हो जाएगा। पद जब बता दे तो क्या हो जाएगा an हो जाएगा। अब देखो तो हमको यहाँ पे पता चल गया कि an मेरा क्या है 150 माइनस में 150 समझ गया। अब देखो यहाँ पे a1 मेरा क्या हो जाएगा a1 क्या हो जाएगा मेरा 11 और a2 क्या हो गया मेरा 8। तो हमको निकाल लेना है क्या d। क्या निकाल लेना है d को क्या बोलते हैं इसमें d को क्या बोलते हैं विवेचक सार्वंतर बोलते हैं। विवेचक पढ़ते द्विघात में जब पढ़ रहे थे अल्फा बीटा वहां पे डी को विवेचक बोला जाता है समझ गया। तो वहां पे स्मॉल कैपिटल डी होता है विवेचक के लिए वहां पे कैपिटल डी होता है, लेकिन यहाँ एपी में स्मॉल डी लेंगे। इसका अर्थ क्या हो जाएगा सार्वंतर। अब इसको सार्वंतर निकालना है तो इसका सार्वंतर का फॉर्मूला क्या था डी निकालना है तो a2 माइनस a1। तो a2 का वैल्यू कितना है a2 का वैल्यू देखो 8 और माइनस a1 का वैल्यू कितना है 11। तो d मेरा निकल के कितना आ गया -3। d मेरा क्या आ गया -3। देखो इधर -3 आ गया। तो अब हमको फॉर्मूला एक तो इसमें याद होगा फॉर्मूला an बराबर लगा दो an का फॉर्मूला an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। हमको जांच करके देखते हैं कि यह सही में ये 150 माइनस में होगा या नहीं होगा वही देखना। an का वैल्यू कितना है -150 a का वैल्यू 11 n का वैल्यू नहीं है दिया हुआ तो n निकालेंगे माइनस के -1। d का वैल्यू अभी जस्ट निकाले क्या आया यहाँ देखो माइनस में 3 आया है तो माइनस में 3 लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बहुत इजी है। देखो अब यहाँ पे आगे करते हैं इसको काम करते हैं इस पे ये प्लस में है ना इसको निकाल के इधर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा। अब इसको गुना कर ले -3 गुने n तो -3 है -3 अब -1 तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। बताए ना कि माइनस क्या होगा प्लस। अब प्लस और माइनस जब गुना होगा क्या होगा माइनस समझ गया। तो देखो तो माइनस तो हो गया ये 3। देखो तब इसको ये 150 और 11 जोड़ो तो कितना आ जाएगा 50 60 61 यानी -161। और इधर देखो प्लस में ना 3 है ये प्लस में ना 3 है प्लस में 3 है तो इधर अगर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा इसको इधर जब लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3 इधर बच जाएगा -3 है हो जाएगा। अब मैंने कि जल्दी से अगर बनाना है तो यही पे हम कर लेते क्या करते 11 को इधर लाते हैं -3 को नीचे ले आते हैं। इधर जब गुना है तो नीचे आके क्या हो जाता भागा में आ जाता तो भागा में आ जाता तो इसको पहले हम कर लेते भाग या जो क्रिया बताए थे वो कर लेते। लेकिन चलो आगे बढ़ गए तो इतना आगे कर लेते 161 में 3 जोड़ लो कितना आ जाएगा 164 माइनस में ना आइए -3n होगा तो काटो तो n का वैल्यू माइनस और माइनस कट जाएगा कट जाएगा। तो अब बचा क्या बचा इधर तो इसीलिए n बराबर तो 164 ऊपर होगा और n का वैल्यू नीचे आ जाएगा 3। तो काटो तो इसको 3 5 15 एक तो बचा एक पे फिर 4 14 तो 3 चौका 12 नहीं समझा। देखो 3 से हम काटते हैं 164 को तो 3 5 15 और 1 आई 4 ले लिए तो 3 चौका 12 4 में 2 गया तो 2 समझ गए। अब देखो यहाँ पे हमको पूरा काटना है
ऐसे भी पता चल गया कि जो मान आएगा जो दशमलव में आएगा या ये भिन्न में मान आएगा। तो 3 का के दशमलव दे देते हैं, तो 1 तो 0 देंगे, तो अब 3 छक्का 18, फिर 2 हो जाएगा, यानी कि 6 6 6 6 पर रेकरिंग, यानी कि 6 6 आते रहेगा, ये कटेगा नहीं पूरा पूरा। तो हम यहाँ लिख लेंगे n बराबर क्या आ गया मेरा 54.66, यानी 6 पे रेकरिंग दे दो, यानी कि 6 पुनः रिवीजन बार बार हो रहा है। तो देखो तो ये भिन्न में आया मान कि नहीं, ये दशमलव में, ये अपरिमेय संख्या में आ गया ना, बताया चल गया अपरिमेय संख्या में आ गया। तो देखो n का वैल्यू मेरा आ गया दशमलव में, और इसको जब तोड़ेंगे तो ये भिन्न में आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये देखो ये होगा AP नहीं होगा, इसका AP का इतना -150 पद नहीं होगा, आंसर नहीं है, नहीं है। लिखो आंसर वहां पे लिखो, क्योंकि n एक आंसर वहां लिख दो, क्योंकि यहां लिखना यह AP का पद नहीं होगा, क्योंकि n एक भिन्न संख्या है, या ये देखो ना हम रेकरिंग पे आ रहा है, ये माने कि पूरा तरह से डिवाइड नहीं हुआ। चलो इसको नोट करो, अब नोट करो। अच्छा क्वेश्चन संख्या 7 देखो, क्वेश्चन संख्या 7, टाइम देख लो कितना बजे आई हुई, जब मन करता है तब चलो है। हेलो चलो देखो क्वेश्चन संख्या 7, इधर देखो, क्वेश्चन संख्या 7, 31वां पद देखो क्या कहता है, कौन सा पद निकालने के लिए बोलता है, 31वां पद ज्ञात कीजिए, जहां 11वां पद क्या है 38 है, और 16वां पद क्या है 73 है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखो कि 11वां पद के बात हो रहा है, तो हम लिखेंगे A11 बराबर क्या होगा A प्लस 10D, A प्लस 10D यानी 10D। नहीं बताए थे कि अगर 11वां पद इधर बोले तो यहाँ D के जो मान लेंगे एक घटा के लेंगे, यानी 11वां पद है तो यहाँ D लेंगे 10वां पद, 10, समझ गया। तो देखो तो हमको यहाँ दिया हुआ 11वां पद का मान क्या दिया हुआ है, 11वां पद देखो 38 है, क्या है 38 है, तो हम लेंगे यहाँ पे 38। A का वैल्यू क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, यहाँ A पता चलता है कि कोई है, ये कोई नहीं है। कि देखो यहाँ पे A का A रहेगा और D का वैल्यू D रहेगा, इसको कर लेते हैं समीकरण 1, इसको कर ले समीकरण 1। अगर लगता है कि 38 बाद में रहता है, ये सब पहले रहता है, कोई दिक्कत नहीं, सोच कर लो, इसको सिद्ध कर लो। तो A पहले आ जाएगा और 10D, तब अंतिम में आएगा क्या 38, अब हो जाएगा समीकरण 1, इसको मिटा लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ पुनः प्रश्न से, इधर कर लेते हैं पुनः प्रश्न से, देखो ध्यान से। अब कौन सा पद के बात कर रहा है कि 16वां पद जो है 73 है, तो हम 16वां पद के बात किए थे कि A 16वां पद निकालना है, तो A प्लस 15D, तो A 16वां पद देखो क्या है, 16वां पद यहाँ दिया हुआ है 73 रख देंगे। A का वैल्यू नहीं है तो कुछ नहीं लेंगे, जैसे है वैसे के वैसे रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो सीधे इसको कर लेते हैं, माने कि आगे इसको लिया है, अब 15D के बाद में और लास्ट में लाते हैं 73 को, अब कर लेते हैं समीकरण 2, क्या हो गया समीकरण 2। अब समीकरण पढ़े हैं कि कहाँ पे घटाने पे होता है, कहाँ पे जोड़ने पर होता है, और कहाँ पे माने कि समझ गया। तो हम पूरा करना है, तो देखो समीकरण 1 में और 2 में कौन ऐसा पद है जो एकदम बराबर दिख रहा है, ए दोनों में बराबर दिख रहा है। अब सोचो कि ए तो बराबर दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 में जोड़ने पर या घटाने पर, अगर हम जोड़ने पर करेंगे तो कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा, मत उतारो, कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा। और जब हम क्या करेंगे, इसको घटाने पर करेंगे तो टोटल चिन्ह बदल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखो यहाँ पर समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, देखो समीकरण 2 आई घटाव का चिन्ह दिया कर मतलब क्या लिखे हैं, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो लिखते हैं तो 2 यही है और 1 इधर है, तो 1 को लिखेंगे
1। घटाने पर ना है, टोटल चिन्ह बदल देंगे। तो देखो ये है प्लस में, तो ये माइनस हो जाएगा, ये है प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस। अब इसको भी देखो, ये है प्लस में तो ये भी हो जाएगा क्या होगा माइनस, ये भी प्लस में तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। तब ए एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस और प्लस कट गया। अब 15D में से 10D दे देते हैं, घटा लेते हैं। 15D प्लस में है और 10 को डी माइनस में है, तो 15 में से 10 को दे दो तो कितना बचेगा 15 में से 10 को दे कितना बचेगा 5D बच गया। अब 73 में से 38 रुपया दे देते हैं, माइनस कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो 13 में से 8 गया तो 5 और 6 में से 3 गया तो 6 में से 3 गया तो 3, तो 35 ना। तो 5 7 35, यानी डी का जो वैल्यू कितना आ गया 7। अब हम रखेंगे कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ध्यान से देखो, कोई में 1 2 कोई में मान रखेंगे उतना ही आंसर आएगा। तो 1 क्या है, समीकरण 1 इधर लिखते, यहाँ है 1 है ना, यहाँ पे 1। तो देखो तो डी का मान हमको 1 में रखना है, तो डी का वैल्यू कितना आया है 7। तो a प्लस 10 और गुने क्या हो जाएगा 7 होगा, अब बराबर 38। तो a बराबर क्या होगा 38 और 7 पर 10 7 70। तो a का वैल्यू क्या आ गया 70 में से 38 घटा लो तो 10 में से 8 गया तो 2 और 6 में से 3 गया तो 3, 32 ना। यानी कि प्रथम पद जो निकला मेरा 32 माइनस 32 आ गया। तो ए का वैल्यू तो पता हो गया, डी का वैल्यू भी हमको पता हो गया। अब देखो तो हमको कौन सा पद बोल रहा है निकालने के लिए, यहाँ पे देखो 31वां पद निकाले, कौन सा पद 31वां पद। तो देखो इधर इधर दिख रहा है, इधर बना देते हैं 31वां पद दिख रहा है ना। तो यहाँ लिखेंगे 31वां पद बराबर क्या होगा a प्लस 30D। तो a 31वां पद हमको निकालना है, तो a का वैल्यू अभी जस्ट निकाले क्या है यार माइनस 32, डी के डी रहेगा, अभी तुरंत निकाले हैं 7 क्या आया है डी का वैल्यू। तो a 31 बराबर माइनस 32 और 7 21 210 ना। अब माइनस कर लो तो कर लो माइनस, देखो 32 में से 10 दे दो तो क्या बचा इधर 22 बच गया, और 200 में से 22 भी घटा दो तो 80 79, हाँ 178 178, यानी कि a 31वां पद मेरा क्या निकल के आ गया 178। आंसर मिला, मिल गया। चलो जल्दी सब इसको नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन संख्या 8 में क्या कहता है, कहता है कि एक एपी में 50 पद है, कितने पद है 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। समझ गए। अब जो जो पद दिया हुआ है उसी को लो, पहले जो है दिया हुआ है उसी को लो। एपी में 50 पद है, कितने पद है 50 पद है, तीसरा पद दिया हुआ है 12। हीरो बैठ जाओ, तीसरा पद क्या है 12। तो हम पहले प्रश्न से फॉर्मूला लिखेंगे, प्रश्न से तीसरा पद बराबर क्या होगा a प्लस 2d। तीसरा पद है 12 दिया हुआ, तो 12 हम यहाँ पे रख देंगे, a का a 2d। अब इसको हम ठीक से मैंने सोच कर लेते हैं, इसको आगे ले आते हैं, क्या हो जाएगा तब a प्लस 2d बराबर 12, समीकरण 1 हो गया। और देखो अंतिम पद क्या है 106, अंतिम पद क्या है 106। एक तो और फॉर्मूला पढ़ा था, नहीं हल्ला नहीं करो, अंतिम पद 106 है, अंतिम पद को एल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं एल भी बोलते हैं। यहाँ पे एन दिया हुआ है, एन क्या दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, समझ गया। एन क्या दिया हुआ है मेरा 50 दिया हुआ है। देखो चलो देखो अब यहाँ पे, तो यहाँ पे एपी में 50 पद है, तो पद कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है पद,
लेकिन यहाँ अंतिम पद भी दिया हुआ है 106, तो हम दोनों तरह से बना सकते हैं इसको। हम 50 पद है an से भी बना लेंगे, अगर नहीं तो अंतिम पद से भी बना लेंगे। यहाँ l को क्या बोलते हैं? अंतिम पद। क्या बोलते हैं l को? अंतिम पद, यानी कि a ही है जो l है। तो एक तो l वाला फॉर्मूला होता है, चूंकि लगा दो l वाला फॉर्मूला लगा दो, यही से लगा के चलो। l बराबर होता है वही a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो an का फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला इसमें भी लगता है। इसको और दूसरा विधि से भी बना सकते हैं। चलो, तो n का वैल्यू मेरा क्या है? 106। a का वैल्यू, n का वैल्यू, n का वैल्यू यहाँ पे हम ले लेंगे क्या? 50 ले लेंगे। यहाँ n हम मान लेंगे कितना? 50 का है। देखो यहाँ पे एपी में 50 पद है। कितने पद हैं? 50। यानी गिन के बता दिया है, संख्या में बता दिया कि कितने पद है वहां पे? 50 है। तो n मेरा क्या हो जाएगा? 50 हो गया। तो अब हम बैठा यहाँ मान पुट कर लेंगे 51। और डी का वैल्यू तो नहीं है दिया हुआ, तो अब देखो 106 बराबर a प्लस, घटा लो तो क्या बचा? 49 डी। नहीं बचा 49 डी। इसको भी हम सोच कर लेते हैं, माने कि ठीक तरह से सजा लेते हैं। तो पहले आ जाएगा a प्लस 49 डी और बराबर 106। समीकरण 2। अब देखो वही काम करना है, समीकरण को हल करना है। समीकरण को हल करना है। 1 और 2 देखो कौन दोनों में मिल रहा है? तो दोनों में a मिल रहा है और 2d और 49d मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अगर हम d को पूरा करेंगे तो हमको दिक्कत है, पूरा करना पड़ेगा। इधर भी गुना करना पड़ेगा, इधर भी गुना करना पड़ेगा। तो हम उसको नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट a पे से चलेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं पे बनाते हैं, इसको यहाँ ले आएंगे। तो लिख देते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, एक तो यहाँ पे है, अब 2 यह है, 2 को उठा के लेकर अब यहाँ पे लगा दो। a प्लस 49d अब बराबर क्या हो जाएगा? 106। समीकरण 2 घटाने पर ना, तो टोटल चिन्ह बदल देंगे, प्लस है ना माइनस, प्लस है ना माइनस, प्लस है ना माइनस, ए क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब देखो 49d में से 2d दे दो, कितना बच जाएगा? 47d माइनस में बचेगा 106। देखो ज्यादा है, अब 12 हमको देना है, यानी कर्ज है माइनस में 106 और 12 है प्लस में, तो घटा लो तो क्या बचेगा? 12 में 6 दे दो तो 6 तो भी देना है, 100 में से 6 दे दो तो 94। कितना बचा? 94 माइनस ना 94। अब ये माइनस और ये माइनस कट गया। 47 दूना 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 1 9, हाँ 47 दूना 94। यानी डी का वैल्यू मेरा क्या आ गया? 2 आ गया। अब देखो हमको a का वैल्यू निकालना है, तो a के वैल्यू निकालने के लिए हम समीकरण 1 या 2 कोई में रख देंगे, निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि d का मान, यहाँ पे बना ले, चलो उधर बना लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं d का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो 1 में भी रख के बना लेंगे, समझ गया? 2 में भी रख के बना लेंगे। तो आ जाओ 2 में रख लेते हैं। तो d का वैल्यू कितना आया है? 2। तो यहाँ पे आ जाते हैं अब, तो a रहेगा 49 का 49 और d का वैल्यू मेरा 2 आ गया। अब बराबर के बराबर 106, तो a बराबर 106, a बराबर 106। अब इसको माइनस करो, 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8 और 1 9, 98। इधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 98 आ जाएगा। ये बराबर उधर जब ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो घटा लो 106 में से 98, कितना बचा? a का वैल्यू 8। हाँ 100 रुपया देखो ना, 100 रुपया में से 98 दे दो, 2 रुपया तो इधर बचा है और 6 रुपया तो पहले से भी है, तो 6 दो कितना? 8। a का वैल्यू कितना आ गया? 8। अब देखो तुमको कौन सा पद निकालने का बात कर रहा है? 29वां पद निकाले। कौन सा पद? 29वां पद। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि पुनः प्रश्न से, कौन सा पद? 29वां पद, a 29वां पद,
ए प्लस 28d, ए का वैल्यू 8, 28 का 28, डी का वैल्यू 2, 8 28 दूना 56, तो ए 29वां पद कितना आ गया 56, 60, 64, 64 दिख रहा है? नहीं दिख रहा? कहाँ से? यहाँ से नहीं दिख रहा है टोटल। चलो तो इधर इसको इस साइड में लिख बनाते हैं, इसको इधर बनाते हैं, तो लिखते हैं इधर यहाँ पे ये वाला दिख रहा है डी का मान समीकरण 2 में, ये वाला एक लाइन, ये आंसर नहीं दिख रहा है, आंसर नहीं दिख रहा है। चलो ये दिख रहा है 8 प्लस 56, नहीं ये दिख रहा है टोटल लाइन, टोटल दिख रहा है। चलो तो देखो यहाँ पे हमको ए 29वां पद आ गया कितना 28 दूना 56, 56 8 64, यानी कि हमको क्या आ गया ए 29वां पद मेरा आ गया 64। समझ गया? आप जल्दी से नोट करो इसको, जल्दी से नोट करो। चलो देखो तो क्वेश्चन संख्या 9 में कहता है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 90वें पद, कौन सा तीसरे और 90वें पद क्या है क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो देखो जो पहले क्वेश्चन में कहता है उसको ही हल कर लो। पहले कौन सा पद की बात कर रहा है? तीसरे पद, तो हम पहले तीसरे पद की बात करेंगे। हल्ला नहीं करो, प्रश्न से भगला देंगे बाहर। तीसरे पद प्रश्न से तीसरा पद, तो ए तीसरा पद बराबर ए प्लस 2d, ए प्लस 2d। अब देखो तो ध्यान से कि तीसरा पद क्या है, पहले देखो तीसरे और 90वें पद, तो जो पहले हो वही होगा तीसरे पद, यानी तीसरा पद कितना 4 और 9वां पद कितना -8 होगा। समझ गया? तो तीसरा पद ले लेंगे यहाँ पे 4a प्लस 2d। कोई दिक्कत? इसको हम ठीक से सजा लेते हैं, a प्लस 2d बराबर 4, समीकरण 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ इधर पुनः प्रश्न से, देखो ध्यान से 9वें पद, कौन सा पद 9वें पद, तो हम लिखेंगे ए 9वां पद बराबर ए प्लस 8d। तो 9वां पद क्या है -8, ए प्लस 8d। अब इसको भी हम सिद्ध कर लेंगे, 8d ए बराबर क्या होगा -8, समीकरण 2। देखो नहीं समझोगे तो बोलना कि हम कहाँ नहीं समझे हैं, कहाँ नहीं समझोगे बोलना। समझ गया? देखो अब इसमें भी देखो कुछ तो मिलता होगा जरूर, तो इसमें देखो उल्टे लिखे, पहले ए ना लिखना था तो हम पहले डी वाले को लिख लिए, तो ए प्लस होगा क्या 8d, समीकरण 2। अब यहाँ पे देखो अगर नहीं यहाँ समझ हो तो ए तीसरा पद बराबर क्या हो जाए, इधर लिख देते हैं, ए तीसरा पद बराबर हो जाएगा यहाँ पे मेरा 4, और इधर हो जाएगा ए 9वां पद बराबर क्या -8। यही दोनों पर तो हमको बनेगा, दोनों पे समीकरण बनेगा, ए और डी निकालेंगे, इसके बाद जो पद के बारे में बात करेगा उस पद को निकाल लेंगे। तो देखो तो ध्यान से यहाँ पे समीकरण 1 में से या 2 में से, 1 में से करते हैं, समीकरण 1 में से कितना को 2 को घटाने पर, कोई दिक्कत? समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर यही है 2, इधर लिख लो a प्लस 8d बराबर 8d बराबर माइनस है ना, -8, समीकरण 2 हो गया। अब इसको हम हल करते हैं, घटाने पर तो चीज बदल लेंगे, ये प्लस होगा, देखो ये सब माइनस होगा, ये वाला प्लस होगा। काय प्लस होगा? काय के यहाँ पे चीज क्या है माइनस, तो माइनस का क्या होगा प्लस, ए कैंसिल, 8 में से 2 दे देते हैं तो कितना बचा माइनस में 6d, 8 और 4 12, तो 6 दूनी 12, डी का वैल्यू क्या आया मेरा 2, डी का वैल्यू क्या हुआ -2 आया। अब डी का मान रखेंगे कहाँ पे 1 या 2, कोई समीकरण में रख लेंगे। क्या लिखते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, कोई दिक्कत? देखो यहाँ पे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 क्या है, 1 के देखो किधर जाएगा, ए है,
ए प्लस 2d बराबर 4 समीकरण ए का वैल्यू रहेगा वैसे ही 2 का 2 और डी का वैल्यू देखो तो क्या है दिया हुआ 2 का वैल्यू -2 है, -2 ले लिए इधर बराबर हो जाएगा क्या 4। तो इसको करो ए बराबर हो जाएगा 4 के 4 रहेगा ये माइनस माइनस पहला सा माइनस माइनस तो 2 दूनी 4 माइनस में ना 4 आएगा। तो इसको जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 4 नहीं होगा। ए बराबर क्या आ गया मेरा 8 आ गया, नहीं समझे 2 दूनी 4 माइनस में लेकिन इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो 8 हो गया। अब देखो ए का वैल्यू निकल गया डी का वैल्यू निकल गया। अब कहता है इसमें क्यों चीज कौन सा पद इसका कौन सा पद यानी कि हमको निकाल के दिखाना है n। क्या निकालना है n निकालना है। फिर देखो इधर आ जाओ प्रश्न में n बराबर मान लेंगे क्या 0 ले लिए। कहते हैं कौन सा पद 0 होगा तो मान लिया कि n 0 होगा n का मान निकालना है हमको, समझ गया। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला वही चूंकि n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत n का वैल्यू 0 a का वैल्यू अभी जस्ट निकाले इधर देखो 8 n का वैल्यू कुछ भी नहीं निकालना है d का वैल्यू -2 ना 0 8 के 8 रहेगा आइए प्लस इसको कर लो तो गुना तो क्या हो जाएगा -2n माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको देखो आगे ले आते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा 2n 8 और 2 10 2 बचे 10 n का वैल्यू क्या आया 5। यानी कि यह एपी का जो पचमा पद होगा वो क्या होगा 0 हो जाएगा, समझ गया। देखो आंसर मिला लो। चलो अगला चलो अब देखो क्वेश्चन संख्या 10 में क्या कहता है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। क्या है 17वां पद जो है 10वां पद से कितना अधिक है 7 अधिक है। तो सार्वंतर निकाले यानी डी निकाले। तो चलो बहुत आसान है, जो कहता है उसी को पहले करो। तो 17वां पद तो हम पहले लिखेंगे चूंकि 17वें पद लगाते हैं। चलो 17वें पद से प्रश्न से तो a 17 बराबर क्या होगा a प्लस 16 डी a प्लस 16 डी। तो a 17वां पद a प्लस 16 डी कितना 16 डी। इसको अब देखो 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है। अब हम लिखेंगे पुनः प्रश्न से इधर पुनः सबसे अच्छा पहले निकालो 10वां पद। तो a 10वां बराबर a प्लस 9 डी। अब इसी दोनों में तुलना है। क्या कहते हैं 17वां पद जो है 9 डी। देखो 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 10वां से 7 अधिक है कौन 17वां पद। तो लिखो यहाँ पे a प्लस 16 डी बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 9 डी प्लस 7 हो गया। ये 17वां पद जो है 10वां पद से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है। देखो ऐसे है ना। अब देखो हमको यहाँ पे निकालना है a और d के निकालना है। इधर लाएंगे a और a कट जाएगा। देखो कैसे होगा हम लिखते हैं चलो a लिखते हैं इधर लिखते हैं क्या प्लस 16 डी। अब लाएंगे इधर तो प्लस है तो इधर माइनस है, प्लस है तो माइनस डी इधर 7। देखो a और a क्या होगा कट जाएगा प्लस माइनस 16 डी में से 9 डी माइनस करो कितना बच गया 7 डी बराबर 7। कोई दिक्कत 7 अब 7 और 7 कट गया तो डी बराबर 1। यानी कि मेरा सार्वअंतर जो आया डी आंसर हो गया। यानी कि जो बोल रहा था सार्वअंतर ज्ञात कीजिए तो मेरा सार्वअंतर क्या आ गया 1 आ गया आंसर। चलो आज भर इतने रहने दो, अब अगला दिन देख लेंगे अगला एक्सरसाइज कितना है। हाँ नेक्स्ट डे देख लेंगे।